हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट हेल्थ टिप्स। मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ 60 प्लस उम्र के लोगों के लिए। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर इन द ब्रैकेट ऑफ बिटवीन 30 to 50 और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप ये टिप्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको अप्लाई करने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं उनकी लाइफ में। फर्स्ट थिंग इज़, लेट अस अंडरस्टैंड कि जैसे हम एज करते हैं तो हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। सो अगर इफ़ यू आर वन पर्सन जो थोड़ा ऐसा फील कर रहा है कि वो थोड़े मोटे हो रहे हैं, और उनकी नीज या मे बी देयर हिप्स और मे बी द टमी एरिया और इन जनरल उनके पूरे पैर, काफ्स या कुछ भी वो उतने अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर अंडरस्टैंड यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं टू ब्रिंग बैक दिस लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। सो निराश मत होइए कि भाई ये आपके साथ क्यों हो रहा है। वो यंगस्टर्स जो अभी है, जब वो बूढ़े होंगे तभी उनके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी होगा, हर किसी के साथ भी होगा। सो इट इज़ नॉर्मल। डू नॉट फील सैड और डीमोटिवेटेड कि अब आप एज कर रहे हो और ये चीज़ आपके साथ हो गई है ना। दिस इज़ जस्ट बेसिकली, जब लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कम होती है तो इट इज़ जस्ट बेसिकली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी विच वी से। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। और हेल्दी में मैं बोलूँगी कि ब्रेकफास्ट जैसे आपका हो, तो आप ब्रेकफास्ट में अगर बहुएं ये देख रही है तो प्लीज़ आपके इन लॉज को आप सुबह बिस्किट्स, फरसान या कुछ भी मतलब तला हुआ कुछ भी मतलब ऐसी सारी चीज़ें मत दीजिए प्लीज़। स्पेशली बहुएं को मैं बोल रही हूँ। और अगर ये चीज़ हस्बैंड्स वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सी टू इट कि आपके पेरेंट्स को हेल्दी फूड मिल रहा है। आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कि ब्रेकफास्ट कैसा टाइप का होना चाहिए आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए। एंड दीज थिंग्स, ये जो ब्रेकफास्ट अगर मैं बोल भी रही हूँ तो सिंपल हर किसी के घर पे बनता है। दिस इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विच आई एम शेयरिंग, बट स्पेसिफिकली हमें ये एज ग्रुप कैटेगरी को फोकस करना है क्योंकि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर उनके साथ जो सारी चीज़ें हो रही हो बेसिकली सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि अब जिस तरीके से ज़माना चल रहा है द केयर टुवर्ड्स द ओल्डर पीपल और एल्डरली पेरेंट्स इज़ नॉट टेकन मच। तो अगर हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो हम रात को उनको भी पिज़्ज़ा खिला देते हैं, 2 स्लाइस आप खा लो, आज तो यही डिनर है। हम बाहर जाते हैं तो हम ऑयली स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो हम उनके लिए भी वही चीज़ मंगवा के उनको भी यही खिला देते हैं। या तो फिर हम बाहर चले जाते हैं और उनको अगर वो वीक फील कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है और आपके घर पे इनकेस उस दिन कुक भी नहीं आया है या नहीं है इन जनरल, तो वो बेचारे जो अगर कुछ पड़ा है तो वही खा लेता है या तो पानी पी लेता है। दिस इज़ नॉट कि आई एम फेकिंग इट, आई हैव सीन दोज कंडीशंस, आई हैव हर्ड दोज स्टोरीज। सो मुझे पता है कि सीनियर सिटीजन्स जस्ट नॉट ऑफ सिटीज़ बट रूरल एरिया में भी, और आज मैं सिटी की भी बात कर रही हूँ, every next home something or the other is going wrong with elderly parents with when it comes to food currently I'm saying. So little if we take care of their health, in turn it will help you. Now today's world is all about money, so it will help you save your money a lot and recurring hospitalizations नहीं होंगे अगर वो फिट है। सो ओके, सो वी कम टू द ब्रेकफास्ट पार्ट। सो हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट, इडली, उपमा, पोहा, डोसा। अगर ये फ्रेश ब्रेकफास्ट आप खाना इंक्लूड कीजिए। अगर आप सिंगल सीनियर सिटीज़न हो तो फिर आप कल की जो हमारी जो रोटी होती है, भाकरी होती है, वो आप थोड़ा गर्म करके खाना शुरू कीजिए, बट उसके साथ आप इंक्लूड कीजिए 1 या 2 स्पून ऑफ घी और फिर आप खाइए। तो व्हेन वी इंक्लूड घी इट हेल्प्स ऑल द फैट, like all adequate fats help in assimilation of vitamin D in your body। तो विटामिन डी आपको मिलेगा अगर आप घी के साथ रोटी या भाकरी खाते हैं। और कल की बनाई हुई जो रोटी या भाकरी जो हमारे डब्बे में पड़ी रहती है वो खाने से कोई हार्म नहीं है, इट इज़ गुड। सो प्लीज़ अगर आप फ्रेश नाश्ता नहीं बना सकते तो व्हाट्सएवर रीज़न देन हैव कल की जो रोटी भाकरी या जो कुछ भी आपके पास है उसको आप खाइए 1 स्पून ऑफ घी डाल के या 2 स्पून ऑफ घी डाल के। फॉर द पीपल, बहुत सारे लोगों को, एल्डरली पेरेंट्स को ना सिवियर क्रैम्प्स होते हैं रात को, जिसकी वजह से उनकी नींद टूटती है। तो अगर आपको ये सिवियर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है तो फिर आई वुड से दैट स्टार्ट हैविंग, रात को 1 कप दूध लीजिए, उस दूध में आप कैशू पाउडर, क्रश्ड कैशू पाउडर डालिए, थोड़ा सा आप केसर डाल सकते हैं या तो जायफल, नटमेग थोड़ा सा आप डालिए, और आपके स्वाद अनुसार मे बी इफ़ यू लाइक जैगरी और मे बी इफ़ यू लाइक शुगर, जो भी 1 स्पून डाल के आप रोज़ रात को पीना शुरू कीजिए। इट विल रियली हेल्प यू विद दिस क्रैम्प प्रॉब्लम अगर आपको सीवियर क्रैम्प्स आते हैं। एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ रिलेटेड टू विटामिन बात करनी थी कि ये क्रैम्प्स की बात हुई है, सीवियर क्रैम्प्स वालों को और एक चीज़ है, मोस्टली देखा गया है कि इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो अगर आप हो सके तो विटामिन B12 का B12 कॉम्प्लेक्स की
कैप्सूल्स शुरू कर सकते हैं या विटामिन बी का कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। सो मोस्टली ये क्रैम्प्स इज रिलेटेड और टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। सो आप देखो, अगर आप हो सके तो आप ये लेना शुरू कर सकते हैं। बट ये विटामिन टैबलेट राइट टाइम क्या है, आप लंच टाइम पे लीजिए, आप लंच खाने के बाद इसे ले सकते हैं। नाउ आई से दैट एवरी पर्सन, सो सीनियर सिटीजन्स एज वेल, यू नीड टू बी एक्टिव डेली। आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक जगह पे 30 मिनट से ज़्यादा ना बैठें कंटिन्यूसली। कुछ काम नहीं है तो आप टीवी चालू करके 2-3 घंटे तक टीवी या कुछ ऐसे मत देखिए। यू नीड टू बी एक्टिव। तो एक्टिविटी में या एक्टिव रहने में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉम्प्लेक्स में ही नीचे आप वॉक्स कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप नीचे फॉर व्हाट्सएवर रीजन यू आर नॉट एबल टू गो डाउनस्टेयर्स, तो आप अपने घर पे ही अपने बेडरूम में, हॉल में या जहाँ थोड़ी जगह है आपके घर पर, कीप वॉकिंग। ओके, यू नीड टू बी एक्टिव। सो आप वॉक्स कर सकते हैं। इफ़ यू आर किड्स एंड यू हैव सीनियर सिटीजन्स एट होम, देन मेक देम जॉइन देम फॉर बुक क्लब्स। किसी रीडिंग क्लब में उन्हें ज्वाइन करवाइए, तो आप वो वाली सीन कर सकते हो। आप खुद अगर सीनियर सिटीजन हो तो आप कॉम्प्लेक्स के फ्रेंड्सों को नीचे आप मिलने के लिए चाहिए, आप वॉक्स ले सकते हो, लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर सकते हो। आपके जो कलीग्स थे उनसे मिलने का वीकेंड्स पे प्लान रखिए। तो ऑल दीज थिंग्स, सम और द अदर, बट कीप योर सेल्फ एक्टिव। आप येस, कॉम्प्लेक्स के लोग आप किसी के घर पे जाके भी इकट्ठा हो सकते हैं, बट रादर देन दैट आप स्पेंड टाइम मोर इन नेचर। तो आप नेचर से कैसे कनेक्ट कर पाओगे, जब आप नीचे अगर जाके मिल रहे हो आपके फ्रेंड्सों को। सो स्पेंड टाइम ओवर देयर, नीचे बैठ के बातें कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए। आप सब एक साथ चलने के लिए इवनिंग वॉक्स कर सकते हैं या नाइट वॉक्स कर सकते हैं, लाइक दिस। बट एक्टिविटी शुड बी included in your daily routine. Now when it comes to activity, I would also say कि आप exercise कीजिए। Now how much? हर किसी को मैं कहती हूँ मेरे सारे सेशंस के अंदर कि 150 to 180 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक, मिनिमम इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। सो आप ये जो एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों डिफरेंट बातें हैं। एक्टिविटी में आप वॉक कर रहे हो, वो एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं होता। सो एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी। नाउ इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप वंस अ वीक इन योर एक्सरसाइज रूटीन इंक्लूड वेट ट्रेनिंग। सो वेट ट्रेनिंग से आप लोगों का, यू इंश्योर दैट यू मेंटेन योर बोन मिनरल डेंसिटी। नाउ इफ़ यू मेंटेन दिस, वेट ट्रेनिंग से ये मेंटेन होता है। तो इन केस इट्स एन अनफॉर्चुनेट स्लिप या फॉल, तो आपका लोअर बॉडी डैमेज नहीं होगा, कुछ ब्रेकेज नहीं होगा। सो दैट्स द रीज़न दैट वेट ट्रेनिंग इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जस्ट नॉट कि आप सीनियर है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट इन जनरल फॉर एवरीवन वेट ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। सो आपकी फॉल के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। नाउ वी स्पीक अबाउट इफ़ यू हैव हेल्थ कंडीशंस, से यू हैव हार्ट प्रॉब्लम और यू आर डायबिटिक और बीपी इशू, देन शिफ्ट और योर इंटायर ऑयल। ओके, जो आप ऑयल खाते हो उसको आप कच्ची घानी का ऑयल खाना शुरू कीजिए। दैट कुड बी, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, ग्राउंडनट ऑयल, शिंगदाने का तेल हो सकता है। साउथ के लोग तो कोकोनट ऑयल पे ही जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि तो वो जो एक्सपेंसिव जो ऑयल्स है लाइक टुडे इन द मार्केट ऑलिव ऑयल एंड ऑल, वो आप रखिए आपके अब्रॉड ट्रिप्स के लिए, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आप वो वाला खाना खाइए, वो ऑयल का खाइए। बट इफ़ यू हैव दीज हेल्थ कंडीशंस, shift to these oils. These are really very good for your health. Now make sure that you include ghee in your diet. I always stress upon ghee. So ghee खाना extremely important है. Include ghee in your diet in every meal. Okay, so it will give you like what happens when you have ghee. So it will give better response to your blood sugar levels. Okay, so post every meal अगर आपका ब्लड शुगर रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर होगा अगर आप घी इंक्लूड करते हो। In my previous video also I mentioned कि 1 handful of nuts आप खाइए daily. ओके, इंक्लूड अ फ्रूट, लोकल फ्रूट खाइए। कोई भी फ्रूट नहीं है आपके घर पर, बनाना, इंक्लूड बनाना इज़ रिच इन पोटेशियम, मिनरल्स, इट्स रियली वेरी नाइस। सो ये आपकी जो बॉडी में ब्लोटिंग होती है, स्वेलिंग होती है, जो अक्सर देखी जाती है नीज़ में या फीट पे, तो बनाना विल हेल्प यू विद दीज थिंग्स। ऑल्सो इट हेल्प्स टू कीप यू एनर्जेटिक। डेली बेसिस पे आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, आप एनर्जेटिक रहोगे और आपकी बीपी लो होगी। सो इट हेल्प्स टू लोअर दी हाई बीपी। पेशेंट्स का जो बीपी होता है उसको लोअर कर दी। नाउ if you are having lots of swelling, this is what I've observed in people, or people when they come to me they say that or we can see that काफ़ी ज़्यादा swelling होती है पैरों के ऊपर, जो अपने टोज़ के ऊपर भी जाती है। और ऐसे अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो स्टार्ट हैविंग डेली इन द मॉर्निंग सोक्ड रेजिन्स आप खाना शुरू कीजिए। नाउ वी touch the normal issue. This is just not for senior citizens, but for everyone you can try this.
एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग का इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, इंसोम्निया का इशू है, ये सारे क्रॉनिक विटामिन डेफिशिएंसी के लक्षण जैसे हम बोलते हैं, these are related to this chronic vitamin deficiency. Now what you can do is you can start having vitamin D tablet once a week. Start having that. Now how is it that you will have is ये विटामिन सप्लीमेंट्स जो मैंने कहा कि इनकेस अगर आप विटामिन डी शुरू करें या डी, तो आप कब पॉप इन करेंगे, जब आपका जैसे अगर मॉर्निंग में आपकी कोई थायराइड की टैबलेट चल रही है, डायबिटीज़ का कुछ चल रहा है, कुछ और टैबलेट्स आपकी चल रही है, तो उसके साथ आप इस विटामिन को मिक्स मत कीजिए. हैव इट व्हेन द स्लॉट इज़ फ्री, मतलब मे बी पोस्ट लंच आपकी कोई दवाई नहीं है तभी आप लीजिए, मे बी ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत आपकी कोई दवाई नहीं है, लंच के बाद है, तो आप उस स्लॉट में, सो आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इंक्लूड कीजिए ये दवाई. नाउ कमिंग टू जिनको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो वो रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुलकंद खाना शुरू कीजिए. इट विल लोअर योर एसिडिटी. जिनको ना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ये सारी चीज़ों की वजह से यू विल कम डाउन टू अ लेवल ऑफ वेयर इट इज़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड. तो इनको आप रात को क्या कीजिए कि आप 1 ग्लास ऑफ फुल फैट मिल्क लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गुलकंद डालिए और थोड़ा सा सोक्ड सब्जा. ओके, ये कॉम्बिनेशन करके आप रात को पीजिए. मॉर्निंग यू आर हैप्पी. जैसे कहा है कि एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है. इट इज़ टू नॉट हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एज आई सेड कि डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी और एक्सरसाइज डिफरेंट है. एक्टिविटी मतलब आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, तो वॉकिंग को एक एक्टिविटी में गिना जाता है क्योंकि आप अपने आप को मूवमेंट में रख रहे हैं. एंड व्हाट इज़ एक्सरसाइज, जैसे मैंने बोला वेट ट्रेनिंग आप कीजिए, और एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी चैलेंजिंग. सो व्हाट इज़ एक्सरसाइज, इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग. तो मतलब हो सकता है कि ब्रिस्क वॉक को ही मैं एक्सरसाइज में अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपका एक लेवल है कि आप इतना इस स्पीड पे आप चल पा रहे हो, ब्रिस्क वॉक आप कर पा रहे हो, दैट इज़ एक्टिविटी. अभी आप एक्सरसाइज मतलब आप अपने आप को चैलेंज कैसे करेंगे कि अगर मैं 10 मिनट इस स्पीड से चल रही हूँ तो मैं 2 मिनट इस स्पीड से, जस्ट लिटिल मोर, देन अगेन बैक टू 10 मिनट्स नॉर्मल पेस से आप चल रहे हो, एंड देन यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ 2 मिनट्स वो फास्ट वाला. तो इस तरीके से सो अपने आप को एक्टिव रखिए. दिस इज़ रियली वेरी गुड फॉर हेल्थ. नाउ आफ्टरनून नैप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टरनून नैप, इट शुड बी अ 30 मिनट गुड नैप. ना ही आप टेलीविजन देख रहे हो सोते सोते और आपको लग रहा है मैं नैप कर रहा हूँ, नहीं. नो टेलीविजन, नो मोबाइल, नो बातचीत, नो नथिंग. 30 मिनट्स जस्ट गिव रेस्ट टू योर बॉडी, जस्ट स्लीप. अगर आप बोलोगे मुझे नींद नहीं आती है, तो हमें ज़रूरी नहीं है हम 30 मिनट में पूरी नींद खींचने की कोशिश करें. आपको सिर्फ रेस्ट देना है 30 मिनट के लिए बॉडी को, तो 30 मिनट. आफ्टरनून नैप का मतलब ये नहीं है कि आप 1 से 4 सोए. सो जस्ट बी केयरफुल कि आप सिर्फ अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हो. 30 to 40 मिनट्स वी कैन से, ओके, उतना ही दीजिए. नाउ 1-2 कंडीशंस है बॉडी की जिनके बारे में मैं बात करूँगी. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अर्थराइटिस, तो उनका बेस्ट इलाज ये है कि कीप योरसेल्फ एक्टिव. जैसे मैंने बोला कि अगर आप नीचे नहीं जा सकते हो तो अपने घर पे ही मूवमेंट रखिए, एक्टिविटी, कीप वॉकिंग आपके घर पे. एंड नाउ कम्स टू द पीपल हु आर गोइंग थ्रू किडनी इश्यूज, स्पेशली डायलिसिस. तो फ्रीक्वेंट उनका हॉस्पिटलाइजेशन होता है ड्यू टू सोडियम ऊपर चला गया, पोटेशियम ऊपर चला गया, ये सारी चीज़ें होती है. तो अगर आपके घर पे स्टेशन्ड बाइसिकल है, एक बाइक है जिस पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बट स्टेशन रहनी चाहिए. वी आर फोकसिंग ऑन सीनियर सिटीजन्स एंड स्पेशली डायलिसिस पेशेंट. तो आप ये शुरू कीजिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार, ओके, वो स्टेशन बाइसिकल पे आप साइकिलिंग कीजिए. इट रियली हेल्प्स एंड इट इज़ अ स्टडी विच हैज शोन दैट दी फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशंस वो कम हुए हैं क्योंकि इन पेशेंट्स में हमने थोड़ी एक्टिविटी, एक्सरसाइज इंक्लूड की है. बट प्लीज़ रिमेंबर इट हैज़ टू बी अ स्टेशन बाइसिकल, अ स्टेशन बाइक पे ही. एंड अगर आपके मम्मी डैडी स्टेशन बाइसिकल पे आप वो है तो आप साइड में रहेंगे, ओके. यू आर देयर टू सपोर्ट देम, टू सी देम, सो मॉनिटर देम, ना ही उनका वहाँ से कोई फॉल हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए. सो 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, मे बी आप 2 टाइम से आप शुरू कर सकते हैं, जो डायलिसिस, जो मेडिसिन से जो कुछ भी है, पर उनके साथ उस चीज़ों को रखते हुए दिस लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज. स्टार्टिंग में हो सकता है कि किसी मतलब वो आपको बहुत स्ट्रेनियस लगे या समथिंग, अगर वैसा है तो आप रोक दीजिए. बट आप 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐसे करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं. स्पीड इन द सेंस कि द टाइम स्पैन आप बढ़ा सकते हैं, सॉरी नॉट स्पीड, बट आप स्लोली वो कीजिए. एंड किड्स प्लीज सपोर्ट देम व्हेन दे आर डूइंग दिस एक्टिविटी. सो ये 2 कंडीशंस के लिए जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पीपल अर्थराइटिस, कीप योरसेल्फ एक्टिव. एंड
फॉर डायलिसिस पीपल दिस इज़ द थिंग, द डायलिसिस, ये सीनियर सिटीजन है तो उनको थोड़ा चैलेंजिंग होगा एट स्टार्ट bicycle all of a sudden, but this also goes to just not senior citizens, to the youngsters as well, or the people who are in their 40s and 50s. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का डायलिसिस चल रहा है, देन आस्क योर पेरेंट्स, अगर आपके घर पे स्टेशन बाइसिकल है तो उस पर वो साइकिलिंग करना वीक में 2 to 3 टाइम्स शुरू करें. इट्स रियली वेरी हेल्पफुल. सो येस, दीज वर सम हेल्थ टिप्स जो मुझे लगा कि आई वुड लाइक टू डिस्कस, शेयर विथ यू. अप्लाई दीज इन योर लाइफ डेली. आप अप्लाई कीजिए एंड इट विल गिव यू रियली वेरी गुड रिजल्ट्स. या, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट. बाय बाय.